सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज एक्चुअल में मार्केट में आपको ब्लड बाथ देखने को मिला, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। रीजन आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, या फिर हमारे एफएनओ के जो है वो रूल्स में बदलाव हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर लोग अपना पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं। या आप ये भी रीजन दे सकते हैं कि चाइना ने जो अपना रेट कट किया है वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट लग रहा है, तो एफआईआईज जो है वो अपनी पोजीशन इंडिया के मार्केट से इक्विटी को शिफ्ट कर रहे हैं चाइना में। बट ये सब रीजन आपके पास होने के बावजूद मैं कहूंगा कि मार्केट गिरा इसलिए है क्योंकि मार्केट हमारा एक्सपेंसिव था, ओवरबॉट जोन में था। जब कभी भी चीजें जरूरत से ज्यादा खींची जा चुकी होती हैं तो थोड़ा सा भी कोई एक न्यूज मिलती है तो उस पर मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। यही रीजन था कि हमारा मार्केट एक ओवरबॉट जोन में होने के बाद थोड़ा सा मार्केट को क्लू मिला और मार्केट ने उस पर अच्छी खासी सेलिंग दिखा दी है। और जब कभी भी मार्केट ओवर सोल्ड रहता है या बहुत ज्यादा गिरा हुआ रहता है तो थोड़ा भी आप देखेंगे कि पॉजिटिव न्यूज होती है तो मार्केट उसमें एक अच्छी खासी रैली दिखा देता है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट न्यूज, डेफिनेटली न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है, बट जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ज्यादा ओवर स्ट्रेच है या फिर कितना ज्यादा ओवर सोल्ड है। ओवरऑल सिनेरियो में अगर बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में जो लेवल अभी होल्ड हो रहा है वो यहां से अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 52,000 का मिल सकता है। सरप्राइजिंगली ये था कि 52,000 तोड़कर मार्केट 51,800 पे क्लोजिंग दी है मार्केट में। मेरा ये एक्सपेक्टेशन था मार्केट में 52 पे आने के बाद एक 200-300 पॉइंट्स का बाउंस आएगा, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे रैप अप होंगी और उसके बाद फिर यहाँ पे अनवाइंडिंग के कारण 200 पॉइंट शार्प आएगा, उसके बाद गिरना होगा तो गिरेगा। बट मार्केट देखिए एक लाइन में ही गिरता चला गया, राइट। सो ये चीज एक देखने वाली थी। अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं आपको, सबसे पहले बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक ही तरह चाल दिखा रहे थे यहाँ पर। बैंक निफ्टी अगर मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देखिए ग्रीन कैंडल बीच में कोशिश कर रही थी बनने की, बट कॉन्स्टेंटली मार्केट गिरता जा रहा था। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन था कि आप इससे पहचान सकते थे मार्केट में सेलिंग कितनी ज्यादा। एक बार भी हावी यहाँ पर होने नहीं दिया बायर को और कंटिन्यूसली गिरता गया, एक बार भी आपको रिवर्सल का साइन देखने को नहीं मिला। अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने यहाँ पर जो है वो एंगल्फिंग करके क्लोजिंग की और मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बैंक निफ्टी में 51,800 का लेवल है। ये जो मैंने लेवल आपको बताया है ये सपोर्ट है यहाँ पर, जो कि 51,700 का है। इसको मार्केट ने आज टच किया और यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कल किसी कारणवश अगर यहाँ से गैप डाउन मार्केट खुल जाता है, सो गैप डाउन की स्थिति में आपको फिर थोड़ा सा वेट करना है। आप फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर करेक्शन दे चुका है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और मार्केट ऊपर जाता है और इस लेवल से यहाँ से वापस रिजेक्शन लेता है जहां से मार्केट ने आज सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो ये लेवल जो है आपका बैंक निफ्टी में 51,700 जो है वो सपोर्ट के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ से आप फिर नेक्स्ट टारगेट जो है 51,500 पहला, और फिर नेक्स्ट 51,300 ये आपका सेकंड टारगेट होगा। अब ये चीज आपको देखने को मिलेगी, बट अभी मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो इसको होल्ड करने दीजिए। यहां से शार्प बाउंस आ सकता है। हो सकता है कि मार्केट में जहां कहीं भी यहाँ पर ट्रिगर लगे होंगे, यहाँ पर ट्रिगर अगर मार्केट करता है सो आपको अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट का रूल है कि वो एक दिन बड़ा फॉल देगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके वो बाउंस बैक कर ही लेता है। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आपको देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पर सिनेरियो कुछ अलग सा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको देखने को ये मिल रहा है कि यहां पर मार्केट देखिए, ये जो बॉलिंजर बैंड का अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, और ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। यहां पर क्लियर मार्केट को रिजेक्शन आज मिला है, नो डाउट। और रिजेक्शन के बाद मार्केट यहां अप्रोच कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 50,200 का लेवल है आपका नेक्स्ट सपोर्ट। बट यहां तक मार्केट आने से पहले एक बार थोड़ा सा बाउंस बैक लेने की जरूर कोशिश करेगा। सो हो सकता है 50,200 ना आके 50,500। तो अगर बैंक निफ्टी में कल भी सेलिंग प्रेशर रहा तो ये मान के चलिए कि फिर ये फॉल बड़ा हो सकता है, ऑलमोस्ट यहाँ से 1,000 पॉइंट के लिए मार्केट फिर से रेडी रहेगा। बट उसके पहले ये याद रखिएगा कि मार्केट अगर यहाँ से उठता है तो 52,200 तक या फिर 52,100 तक फिर अप्रोच कर सकता है, उसके बाद मार्केट आए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने भी आज पोजीशन पुट की साइड बनाई थी या कॉल को शॉर्ट किया था, वो 1,000 पॉइंट गिरने के बाद थोड़ा तो बुकिंग करेंगे। सो मार्केट अगर 200-300 जाता है ऊपर पॉइंट शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो डेफिनेटली देखिएगा वहां से आपकी पोजीशन बन सकती है वापस से रिवर्सल के लिए। बट अगर स्ट्रांग बाइंग आए तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा रिवर्सल। देखिएगा कहां पर आके मार्केट रुक रहा है, मार्केट यहां से उठने के बाद अगर यहाँ रुक रहा है तो वहां से वापस फ्रेश पोजीशन शॉर्ट कीजिएगा, और उसमें आपको एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेट मिलेगा। सेम चीज अगर मैं डिस्कस करूं निफ्टी में, तो निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी अगर मैं आपको बात करूं तो निफ्टी भी देखिए ऑलमोस्ट अगर 15 मिनट्स की 1 आवर की कैंडल पे मैं लगा रहा हूं, तो जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है 25,100 पे। ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो मार्केट कह सकते हैं कि अपने सपोर्ट जोन से अभी भी 100 to 150 पॉइंट्स दूर है। तो अगर मार्केट यहाँ 100 to 150 पॉइंट्स आता है या गैप डाउन खुलता है, सो ये लेवल आपके लिए रिवर्सल मिलता है तो प्ले कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी,
और शॉर्ट कवरिंग आने के बाद अगर मार्केट ऊपर नहीं उठ पा रहा है और यहाँ से अगर गिरता है तो सेकंड टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर तोड़ता है तो फिर मार्केट में अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। फिर ये मार्केट आपको 25,000 तक भी लेकर जा सकता है। 25,000 हमारा एक मेजर सपोर्ट होगा। यहां पर देखना है कि इस लेवल का मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सिनेरियो आपको यहां पर बताए मैंने। अब इसके अलावा एक चीज और देखिए, अगर मैं इनको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो क्या सिनेरियो बन रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट रिजेक्शन लेने के आसपास है। तो वही सेम सिनेरियो यहां बनता हुआ नजर आ रहा है कि कल अगर मार्केट बाउंस बैक देता है तो यहां से ये जो आपको 52,000 का लेवल नजर आ रहा है, ये 52,000 तक मार्केट आएगा, फिर इस कैंडल से रिजेक्शन मिलेगा और फिर मार्केट वापस से 51,500 जो कि आपको ये लेवल दिख रहा है यहां तक अप्रोच कर सकता है। सो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। मार्केट अगर बाउंस आता है तो सेल द बाउंस का ऑप्शन आपके लिए थोड़ा सा सेफ साइड रख लेकर रह सकता है। इसी चीज को यदि मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ और दिख रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। आरएसआई भी आपका ऑलमोस्ट 13 से नीचे आ गया है। सो यहां से मार्केट हार्डली कहां तक जा सकता है, 52,600 तक जा सकता है, राइट। 52,600 तक जा सकता है। तो ये आपका पहला लेवल होगा 52,000। अगर यहां से एग्रेसिवली नहीं आप रिवर्सल प्ले करते हैं तो 52,600 तक अगर मार्केट आता है तो यहां से फिर आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं इससे भी ज्यादा रिलायबल 1 आवर का दिखाऊं तो मैंने 1 आवर में आपको दिखाया है कि 1 आवर में अगर हम जाते हैं तो 1 आवर में ऐसा नजर आ रहा है कि मार्केट अगर बाउंस बैक करना भी चाहेगा, लेकिन अगर मार्केट ने किसी कारणवश कल की क्लोजिंग कैंडल की इसके नीचे दे दी तो फिर मान के चलिए कि आपका बड़ा टारगेट ओपन हो सकता है। तो कल के ट्रेडिंग पे बहुत कुछ डिपेंड रहेगा, उस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस की है। जब कभी भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तो आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैंडल बनी तो ये नीचे तक ड्रैग करके लाई, बट यहाँ देखिए रेड बनी फिर ग्रीन बन गई, एनगल्फिंग हो गई। यहाँ पर रेड बनी, रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर एनगल्फिंग हो गई, ऊपर आ गई कैंडल। फिर ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत जगह ऐसे मैंने देखा है कि यहाँ रेड बनी फिर नेक्स्ट ग्रीन बन जाती है। देखिए रेड बनी, यहाँ पर भी देखिए रेड बनी फिर ग्रीन बन जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल की क्लोजिंग आज के रेड के नीचे होती है, मतलब आज की जो बैरिश कैंडल है अगर इसके नीचे ही क्लोजिंग होती है पूरे ओवरऑल 1 डे की कैंडल, फिर आपके लिए पुट की साइड बहुत बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा जो कि ऑलमोस्ट आपको 51,000 तो आराम से लेकर जाएगा। मतलब यहाँ से 900 पॉइंट मार्केट बैंक निफ्टी में और नीचे जा सकता है। सेम चीज अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊं तो देखिए वहां क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं, और निफ्टी में देखिए 1 आवर के कैंडल पे मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट्स आएगा। यहां से अगर बाउंस बैक देना चाहेगा तो यहां से बाउंस बैक देगा मार्केट वापस से आपको। अदरवाइज अगर ये तोड़ता है तो फिर आपको अच्छा खासा मिलेगा। अदरवाइज 150 पॉइंट तक आप कर सकते हैं, फिर रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। बट सेम चीज को अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखूं तो आपको सिनेरियो क्या नजर आ रहा है। देखिए 15 पॉइंट्स में 15 मिनट्स के चार्ट पे भी ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में मार्केट आपको यहाँ चकाने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाए 350, मतलब यहाँ से 50 to 80 पॉइंट शूट हो। उसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, और जब रिजेक्शन लेके नीचे आएगा तो वही 25,100 आपके लिए पहला सपोर्ट होगा। ये अगर लेवल तोड़ता है तो फिर आपके 25,000 भी मार्केट टच कर सकता है। तो कल देखना ये होगा कि क्या कंटिन्यू सेलिंग होती है या फिर बाइंग आती है या फिर रिवर्सल यहाँ से आपको देखने को मिलता है, और क्लोजिंग आपको आज के जो लो है उसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। ऐसी 1 डे का टाइम फ्रेम अगर मैं बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में दिखाऊं तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में एक चीज आपको कॉमन समझ में आएगी कि नो डाउट इसमें भी वही सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट ने नीचे क्लोज किया है, बट ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल पे है जैसे बैंक निफ्टी है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है 25,100 के कल, तो फिर मान के चलिए कि मार्केट के जो लास्ट 24,600 दिख रहा है, 25,000 भी मार्केट रेडी रहेगा तोड़ने के लिए उस कंडीशन में। तो कल की क्लोजिंग अगर किसी कारणवश जो आज का ये लाइन सपोर्ट दिख रहा है आपका 25,100, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर 25,000 पहला लेवल और 24,800 आपका दूसरा लेवल आराम से यहाँ पर एक कैंडल आपको देखने को मिलेगी अपने अपकमिंग वीक में। सो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर होगा कैरी फॉरवर्ड करके कुछ ना जाए मंडे के लिए, क्योंकि कोई भी ओवरनाइट या कोई भी ओवर वीक न्यूज आती है तो वो आपके ट्रेडिंग को बिल्कुल इंपैक्ट करेगी। अगर आप लाइव मार्केट में अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, बेटर है अपने ट्रेड लाइव मार्केट में लीजिए, क्योंकि अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं या फिर ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, उसको प्योर गैम्बलिंग आप बोल सकते हैं। सो थोड़ा सा भी कॉशियस रहने वाली चीज है और इस चीज का बिल्कुल ध्यान दीजिए। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।